आज आपका विशाल एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ये होता क्या है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे पूरा हाई लेवल तक। ट्रिग्नोमेट्री दो चीजों से मिलकर बनी है, ट्रायंगल और ज्योमेट्री। ट्रायंगल और ज्योमेट्री। ट्रायंगल में क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। ज्योमेट्री में क्या होता है, क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन्हीं दो चीजों पे ट्रिग्नोमेट्री पूरी आधारित है। सबसे ज्यादा इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। दादा इसका एक कोण कितना हो, 90 अंश हो। अगर ये इसमें ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसमें बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, मतलब आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा और लंब क्या होगा। इस एंगल के लिए बताना है तो इस एंगल के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं, बेस आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, ये होगा। हाइपोटेनस कौन सा होगा, ये होगा। लंब कौन सा होगा, ये होगा। जहां पे हमारी आंख होती है, अगर यहां पे हम खड़े हैं, हमारी आंख के जो सामने होता है, मतलब इस एंगल के जो सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जहां पे हम खड़े होते हैं वो क्या होगा, हमेशा बेस होगा। हमेशा क्या होता है, बेस होगा। और सबसे बड़ी जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। इसे एच से लिखते हैं। अगर इसमें पूछ लिया जाए ये एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा। दूसरे फिगर बताते हैं। अगर ये हमारा अल्फा है तो इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके लिए बेस क्या होगा। हम यहां पे खड़े हैं, आंख हमारी कहां है, यहां पे। क्या बताया था, जो एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर। जहां पे हम खड़े होते हैं वो क्या होता है, बेस। और सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। मतलब ये हमारी कर्ण हो गई, ये लंब हो गई और ये आधार हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। वो क्या होते हैं, पहले क्या होता है हमारा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। इसको ऐसे याद कर लिया जाता है, पी एच HHB।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारे क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा क्या होगा कॉस थीटा, तीसरा क्या होगा टैन थीटा। अगर हम इधर से देखते हैं ये हमारा क्या होगा कॉट थीटा, ये क्या होगा सेक थीटा, ये क्या होगा कॉस सेक थीटा। अगर हम बात करेंगे साइन थीटा तो क्या होगा P अपॉन एच, P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच, B अपॉन एच हो गया, टैन थीटा P अपॉन B, P अपॉन B हो गया। अब बात करते हैं अगर हम कॉट थीटा की, कॉट थीटा क्या होता है इधर ही देखते हैं। कॉट थीटा जो होता है हमारा टैन का उल्टा है, टैन का क्या है उल्टा है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी P अपॉन B, B अपॉन P है, B अपॉन P अपॉन B है, तो कॉट की क्या होगी B अपॉन P हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा B अपॉन एच होता है कॉस, तो H अपॉन B क्या हो जाएगा सेक। अगर कॉसेक थीटा की बात करें साइन में क्या होता है P अपॉन एच होता है, उसका क्या होगा H अपॉन P। यहां से हमारे सारे रेशियो पता चल जाते हैं। अगर हमें वैल्यू निकालनी है, अब जैसे क्वेश्चन हो थीटा दिया है, इसमें पता नहीं लंब क्या है आधार क्या है कर्ण क्या है, पता करने में बताया थीटा के सामने क्या होता है हमेशा लंब होता है, तो परपेंडिकुलर लिख लिया। थीटा के साथ क्या होता है बेस होता है, तो बेस लिख लिया। हाइपोटेनस नहीं पता है, एच नहीं पता, क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगी क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी पता है कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। एच स्क्वायर, एच अगर उधर जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी आ गई 5, एच की वैल्यू आ गई 5, ये कितना हो जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एच की वैल्यू निकाल ली, कर्ण हमने निकाल लिया, कर्ण कितना है हमारा 5 है। अब पूछ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सबकी वैल्यू बतानी है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस की क्या होगी टैन कॉट सेक कॉस सेक थीटा। पी हमें भी पता है कितना हो गया 4 हो गया, बी कितना हो गया पी 4 हो गया हमारा, बी कितना हो गया 3 हो गया और एच 5 हो गया। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पी की वैल्यू कितनी है 4 है, एच की वैल्यू कितनी 5, कॉस थीटा क्या बताया था बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी 3, एच की वैल्यू 5। टैन थीटा क्या बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3। कॉट थीटा जितनी रेशियो होंगी देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है हमेशा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। अगर हम टैन की वैल्यू को पलट दें तो कितना होगा 3/4, ये हमारी कॉट थीटा होगी। अगर इसकी वैल्यू को पलट दें 5/3, इसकी वैल्यू पलट दें कितना है 5/4। मतलब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। यहां से भी निकाल सकते हैं कॉट की वैल्यू क्या होगी पी बी अपॉन पी, सेक सेक की क्या होगी एच अपॉन बी और इसका एच अपॉन बी। यहां से भी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में उल्टा होते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई पी कितना था 4/3, बी कितना था इसमें 3 था, पी कितना था 4 था, बी की वैल्यू कितनी है 3, पी की वैल्यू कितनी है 4 है। और यहाँ पे कॉट थीटा और टैन थीटा क्या है पी अपॉन बी 4/3, आपस में दोनों 4/3 और 3/4 आपस में दोनों कैसे हैं उल्टा है, इसलिए कह सकते हैं टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में उल्टा होते हैं। ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 साइन थीटा। बताया था साइन थीटा और आपस कॉसेक थीटा आपस में उल्टा होते हैं। कॉस थीटा
1/sec थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा, cot थीटा 1/sec थीटा। ये हो गया फार्मूले। बताया था अभी tan थीटा क्या होता है, P अपॉन B होता है। क्या होता है, P अपॉन B, लंब बटे आधार। अगर हम इसे हाइपोटेनस यानी कर्ण से डिवाइड कर दें तो क्या बन गया, P अपॉन एच। P अपॉन एच किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की। B अपॉन एच किसकी होती है, कॉस थीटा की। ये हो गया लंब बटे कर्ण, ये हो गया आधार बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन एच। B अपॉन एच किसकी होती है, यहां से हमारा क्या मिल गया, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन tan और cot आपस में कैसे होते हैं, उल्टा होते हैं। तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इतने फार्मूले हो गए। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, इफ 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, फाइंड 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। मतलब 5 tan अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। तो 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा की वैल्यू बतानी है। कैसे सॉल्व होगा ये, या फिर हम sin अल्फा है इसकी वैल्यू निकाल के ट्रायंगल बनाए, यहाँ से tan अल्फा है, tan अल्फा इक्वल टू 4 अपॉन 5, इससे भी बना सकते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। इससे अच्छा है यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे अगर हम cos अल्फा कॉमन ले लें, cos अल्फा कॉमन ले लें, या फिर सीधे सीधे कह लें cos अल्फा से डिवाइड कर लें। तो 5 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस का 3 cos अल्फा अपॉन cos अल्फा। अपॉन में ऐसे करेंगे 5 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस 2 cos अल्फा अपॉन cos अल्फा। अब cos और cos कट जाएगा, इसमें भी cos और cos कट जाएगा। अभी एक फार्मूला होता है tan अल्फा बराबर क्या होता है, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। tan थीटा बताया था, tan थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan अल्फा बराबर क्या होगा, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, tan अल्फा बन जाएगा, 5 tan अल्फा हो गया, माइनस यहाँ पे 3 बन जाएगा, 3 बचेगा। ये भी क्या हो जाएगा हमारा tan अल्फा हो जाएगा और प्लस का 5 tan अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी थी। इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। तो 4 माइनस 3, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 4 है। तो 4 प्लस 2, 4 से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अपॉन में साइन अल्फा दिया था, cos अल्फा से इसमें डिवाइड किया, cos अल्फा से इसमें भी cos अल्फा से, इसमें भी cos अल्फा से। मतलब ऊपर भी डिवाइड किया cos अल्फा से, नीचे भी डिवाइड किया cos अल्फा से। साइन अपॉन cos क्या बन गया हमारा, tan बन गया। cos cos कैंसिल हो गया, इसमें भी साइन अपॉन cos tan बन गया, cos cos कैंसिल हो गया। साइन अपॉन cos क्या होता था, tan अल्फा बन गया। 5 tan अल्फा की वैल्यू में दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 4 दी थी। 4 यहाँ पे रख दिया, 4 यहाँ पे भी रख दिया। आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। आज की वीडियो इतना ही, अगला पार्ट इसका जल्दी मिलेगा आप लोगों को। अगर वीडियो आपको पसंद आई उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।